हेलो दोस्तों, जैसा कि एआईएसएचई का भी रिपोर्ट आ चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए एआईएसएचई का जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हायर एजुकेशंस का जो डिपार्टमेंट है दिल्ली, इसके तहत एक सर्वे की गई है। और इस सर्वे के तहत एआईएसएचई का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। और यह रिपोर्ट जो है 2020-21 के लिए ये रिपोर्ट आ चुका है। चूँकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हमारे जो हायर एजुकेशंस में जो है इनरोलमेंट घट रहा है, बढ़ रहा था, इनरोलमेंट रेशियो में क्या चेंजेज आए हैं, या यदि देखा जाए तो हमारा हायर एजुकेशन की क्या स्थिति भारत का है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सुने हैं कि 2019 में ऑलरेडी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। तो ओवरऑल यदि ये आने वाले एग्ज़ाम में यदि किसी भी प्रकार का ऐसे से आपसे क्वेश्चंस आते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से आती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे जवाब देंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप स्मूथली कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसे देखते हुए ये जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के तहत जो अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों से सभी से हमारा एक अनुरोध रहेगा। चूँकि देखा जाए तो ये जो सर्वे आई है, यह सर्वे 2020-21 का सर्वे आया है। इसमें बताया गया है कि 2019-20 में यदि देखा जाए तो देश भर में पूरे इंडिया में जो भी बच्चों ने अपना नामांकन स्कूल में कराया हायर एजुकेशन के लिए, उसमें अभी मोटा-मोटी 7.5% की वृद्धि देखा जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट हुआ है, अभी हम 2020-21 की रिपोर्टों में देखें तो लगभग 4.13 करोड़ तक ये पहुंच चुका है, और अर्थात कह सकते हैं कि लगभग 7.5% का इसमें वृद्धि हुई है। अब इस सर्वे में है क्या, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो हम सर्वे सर कर रहे हैं, इस सर्वे में है क्या। इस सर्वे में देखा जाए तो यह सर्वेक्षण विभिन्न मानकों पर विस्तृत सूचना जमा करता है, अर्थात अन्य प्रकार की जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी हमारे सूचनाएं होती हैं, जो भी निर्देश होती हैं, वे सभी को कहीं न कहीं एक जगह ये संलग्न करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें शिक्षा जो ग्रहण करने वाले जो शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट जो हुए, उनके नामांकन की बात हुई, जितने भी हमारे देश में शिक्षक हैं, उनकी आँकड़ा, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, उससे रिलेटेड जो सूचनाएँ होती है, तथा वित्तीय जो हमारा फ़ाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन, ये सभी को एक जगह समाहित किया गया है। और इसी समाहित करने के बाद इस सर्वेक्षण को लाया गया है। देखा जाए तो अब सबसे ज़्यादा हमारा जो एग्ज़ाम में आने वाले उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो ये जो हमारी सर्वेक्षण हुई, सर्वेक्षण में बात आखिर है क्या? इसमें कन्क्लूज़न फाइनल क्या दिया गया? तो इसमें जो कन्क्लूज़न की यदि हम बातों को करें, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, विद्यार्थी के नामांकन की चर्चा हुई कि उच्च शिक्षा जो हमारा है, इसमें नामांकन 2019-20 में देखा जाए तो 3.85 करोड़ जो था, वही 2020-21 में बढ़ कर के 4.14 करोड़ हो गया। ओवरऑल यदि देखा जाए तो मोटा-मोटी तौर पे यदि हम देखें तो लगभग 50, यहाँ पर देख सकते हैं 50 करोड़ का, है ना? 50 लाख का इसमें ग्रोथ हुआ है। वहीं यदि हम 2014-15 की रिपोर्टों का अध्ययन करें, तो उस समय मात्र हमारे पास 72 लाख थी, जो 21% कह सकते हैं इसमें ग्रोथ हुई, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। और इस तरह से हम कह सकते हैं छात्राओं का जो नामांकन हुआ 2019-20 में, वह मात्र 1.88 करोड़ थी, और ये बढ़कर आज हो गया है 2.01 करोड़, ठीक है? अब होता है कि ग्रोस जो हमारा इनरोलमेंट रेशियो जिसको जीईआर बोलते हैं, यानी सकल नामांकन अनुपात, इसमें क्या बताया गया? तो इसमें कहा गया कि 18 से 23 साल के जो उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कहा गया कि वो 2019-20 में लगभग 25.6 से बढ़कर लगभग 27.3 इसकी उपस्थिति हो चुकी है, ठीक है? अर्थात परसेंटेज की बात करते हैं। तो इस तरह से 2011 की जनगणना जो हुई थी, उसके आकलन के आधार पर इसको निकाला गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें बताया गया कि जो एसी और एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, उनका भी इनरोलमेंट के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा चुका है। तो 2019-20 में यदि हम देखते हैं तो एसी यानी अनुसूचित जाति जो थे, इनका जो उपस्थिति, जो बच्चों की उपस्थिति थी, वह 56.57 लाख था। वहीं 2014-15 में देखा जाए तो मात्र 46.06 लाख थी। तो इस आधार पर देखा जाए तो तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करते हैं, तो मोटा-मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 लाख इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। इस तरह से जो हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र-छात्राएँ थे, उनका नामांकन इस बार लगभग 58.95 लाख दर्ज किया गया है, जो भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे भारत की शिक्षा की पद्धति की देखा जाए, तो अनुच्छेद
हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 21 का 1, 51 का 1 कह सकते हैं, जहाँ पर सभी के लिए शिक्षा की बात किया जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन उपलब्ध कराने की बात हो रही है। तो ये कहीं न कहीं यह सार्थक देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो इनका 2019-20 में मात्र 21.6 लाख था। वहीं 2014-15 में देखा जाए तो 16.41, तो मोटा-मोटी 16 और यहाँ पर 21 देखिएगा, तो मोटा-मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि 5 लाख स्टूडेंट खासतौर पे शेड्यूल जो ट्राइब थे या अनुसूचित जनजाति थे, इनके में भी कहीं न कहीं ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब जो हुए यानी अनुसूचित जनजाति हुए, इनमें भी अभी वर्तमान में बढ़ कर के इनकी स्कूलों में जो एनरोलमेंट हो चुकी है, यह 24.1 लाख हो चुका है। अर्थात मोटा-मोटी तौर पे देखते हैं, जहाँ 14-15 में 16, 19-20 में 21.6 और अभी हम 20-21 की रिपोर्ट जो आई है, इसमें लगभग 24.1 लाख हो चुके हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरा सामाजिक जो हमारा बदलाव होता है, हर वर्ग में यदि हम शिक्षा की दीप की बात करें, तो लगभग हर घरों तक शिक्षा की गतिविधियाँ आगे बढ़ रही है। अब हम नामांकन की बात करें तो नामांकन सबसे ज़्यादा कौन-सी राज्यों में हुई, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो छात्रों के नामांकन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के नाम आते हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ऐसे 6 ऐसे राज्य भारत के हैं, जहाँ पे सर्वोच्च राज्य की कह सकते हैं दर्जा दी गई, जहाँ पर बच्चों का एडमिशन सबसे ज़्यादा हुआ। वहीं कुछ संस्थानों की आज चर्चा भी करनी होगी। तो यहाँ पर संस्थानों की संख्या में भी देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है। पंजीकृत यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं यानी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, साथ ही साथ उसके बराबर में कुछ संस्थान भी हैं। तो लगभग टोटल देखा जाए तो 1113 वहाँ पर संस्थानों की संख्या है, तथा कॉलेजों की संख्या यदि देखा जाए तो हम बात करेंगे तो 43,796 अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान में है, 92 विश्वविद्यालय है राजस्थान में। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 84 विश्वविद्यालय है। और तीसरी गुजरात की बात करेंगे तो 83 विश्वविद्यालय है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पे यदि 6 राज्य सर्वाधिक बच्चों का नाम एडमिशन किए हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी की भी संख्या अत्यधिक मात्रा में देखी जा सकती है। अब होता है कि अधिकतम कॉलेज और सघनता वाले कौन-कौन राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेज है, मतलब कॉलेजों का डेंसिटी की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कर्नाटक में कॉलेज हैं 62, तेलंगाना में जो है 53, केरल में 50, हिमाचल प्रदेश में भी 50, आंध्र प्रदेश में 49, उत्तराखंड में 40, राजस्थान में 40 और तमिलनाडु में 40। तो ये सभी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ देखा जाए, यहाँ कॉलेज भी बृहद पैमाने पर है, जिससे कि कारण वहाँ के बच्चों को पढ़ने में भी सहूलियत मिलती है। बहुत ज़्यादा दूर-दराज और कह सकते हैं कि बच्चों की जो ट्रांसपोर्टिंग होता है या समय किलिंग होता है, इस तरह की संभावनाएँ वहाँ पर कम है। कॉलेज की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की हम बात करें, कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं? तो इस मामला में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान होता है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऐसे 8 भारत के राज्य हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजों की संख्या है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉलेजों की संख्या इस सभी 8 राज्यों में है। तो आप जैसा कि अब ये अभी जो हमारा ख़ास तौर पे ऑल इंडिया हमारा जो सर्वे आई थी, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे 2020-21 का जो सर्वे आई थी, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया, जो आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर और इस तरह के ही नए-नए गतिविधि और नए-नए रिपोर्टों से हम आपको रूबरू कराऊँगा, जागरूक कराऊँगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स बनेंगे, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।